हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? मेरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सब ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एग्रीमेंट के बारे में। जी हाँ, जब भी हम लोग ज़मीन का सौदा वौदा करते हैं तो उस समय क्या होता है कि रजिस्ट्री कराने से पहले हमको जो है एग्रीमेंट बनाना होता है। जी हाँ, एग्रीमेंट बनता है तो क्रेता और विक्रेता दोनों में जो भी सौदा तय होता है उसी का जो है एक 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प में हमें जो है एग्रीमेंट लिखा लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि उसमें सारे मेंशन रहता है कि भाई अब विक्रेता बेचने वाला व्यक्ति क्या होता है कि उसको पैसे की आवश्यकता होता है, तभी जाके वो जो है अपना ज़मीन को बेचता है। ठीक है, तो ऐसे मामले में उसमें जो है कितना एडवांस दिया गया है क्या और कितना जो है लेन देन में सौदा हुआ है, ये सारी चीज़ें मेंशन रहता है। और उसमें ये एग्रीमेंट को जो है कितना दिन में ज़मीन को जो है रजिस्ट्री होगा, वो डेट भी वहाँ पर मेंशन रहता है। और दोस्तों ये एग्रीमेंट में ये एक नॉर्मल एग्रीमेंट होता है। तो दोस्तों ये नॉर्मल एग्रीमेंट जो है 50 रुपये की स्टाम्प में या 100 रुपये की स्टाम्प में आपका नॉर्मल एग्रीमेंट बन जाता है। और रजिस्टर्ड सेकंड होता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपका जो है रजिस्टर ऑफिस में आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना होता है। तो दोनों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाले टाइम में इसी प्रकार करके आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये नॉर्मल एग्रीमेंट जो 50 रुपये स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प में हम लोग जो लिखा लेते हैं ये सारी चीज़ें, तो ये क्या होता है कि कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, ये बना के जो है साइन इन कराते हैं। ठीक है, क्रेता विक्रेता दोनों का साइन रहता है, उसके साथ में जो है 2 व्यक्ति का गवाह रहता है। 2 व्यक्ति का गवाह तो हर एग्रीमेंट में लगता ही है, और जो है रजिस्ट्री कराते हैं उस समय भी 2 व्यक्ति का गवाह लगता है, और उन लोग का आधार कार्ड भी सारी चीज़ें लगता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये एग्रीमेंट जब यहाँ पे जो बन जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग नॉर्मल एग्रीमेंट में सब कुछ करा लेते हैं। 50 रुपये की स्टाम्प में या 100 रुपये की स्टाम्प में सब कुछ टाइप करा लेते हैं, सारी चीज़ें मेंशन हो जाता है कि लेन देन की भी बात भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, साइन इन हो जाता है, क्रेता और विक्रेता दोनों का साइन होगा और 2 गवाह का भी साइन हो जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसको ले जाके अपने अलमारी में रख देते हैं और सोचते हैं कि हमने जो है ज़मीन खरीद लिया, ज़मीन का सौदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया। और 2 साल 3 साल के बाद जब हम उसको जो है ज़मीन का रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उस समय जो है ज़मीन का जो मालिक बेचने वाला जो होता है उस समय आनाकानी भी कर सकता है। तो उस समय जो है अगर आनाकानी करेगा तो हम लोग कैसे करेंगे उसमें, तो हमें जो है दिक्कत होता है। तो हम जरूर जो है कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट पर जाके जो है उसको जो है वो करेंगे। तो उस समय कोर्ट में जाकर जब हमने वहाँ पे कंप्लेन करेंगे, पहले तो थाना में कंप्लेन करेंगे, थाना में कंप्लेन करने के बाद वो जो है कोर्ट में मामला पहुँचता है। कोर्ट में जाने के बाद जब फिर वहाँ पे वो यही बोलेगा कि आपने इसको जो है नोटरी क्यों नहीं कराया। ठीक है, जो हम लोगों ने नॉर्मल एग्रीमेंट बनवाए हैं उसको आपने नोटरी क्यों नहीं कराया, ये बोलेगा वो तो वहाँ पे। तो दोस्तों, इसको जो है नोटरी करा लेना चाहिए। तो ये गलती हमें नहीं करना चाहिए कि हमने जो एग्रीमेंट बना लिए उसके बाद चुपचाप रख दिए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको नोटरी भी कराना बहुत ज़रूरी होता है। नोटरी है ना, वकील लोग जो है नोटरी कर लेते हैं, 50-100 रुपये लेते हैं नोटरी करने का और उनका चार्जेस, तो वो नोटरी कर देते हैं। कोर्ट के बाहर ही उनका एक ठो ऑफिस रहता है, तो उस ऑफिस में जो है पूरे नोटरी करने वाले ही वकील बैठे रहते हैं, और जो है वहाँ पे उन लोग नोटरी कर देते हैं। तो उसमें खर्चा सिर्फ जो है 50 या 100 रुपये खर्चा होता है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो जब आप ज़मीन का एग्रीमेंट करा ही रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो आपको जो है 50-100 रुपये और खर्च करके जो है नोटरी कर देना चाहिए, है ना। तो तब जाके आपका जो है कुछ उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इस एग्रीमेंट का जब आप नोटरी करा देंगे तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है। और दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में। ठीक है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ये होता है दोस्तों, जैसे कि बड़े बड़े कंपनियां होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां सौदा करते हैं, जैसे कि 100 एकड़ 200 एकड़ 300 एकड़ 400 एकड़ 500 एकड़ 1000 एकड़ 1200 एकड़ इस टाइप का जो है बड़ा बड़ा जो है ज़मीन सौदा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना निहाती ज़रूरी होता है।
ठीक है। तो वहाँ पे जो है बड़े बड़े कंपनियां जब एक दूसरे का जब वो जो जमीन का लेन देन की होता है तो उस समय जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनता है बाकायदा, जैसे कि जो है सेल्डिड होता है, जैसे रजिस्ट्री होता है ना, जमीन का रजिस्ट्री होता है, सेल्डिड बनता है, ऐसे ही जो है हर डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है दोस्तों। तो वहाँ पे वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा लेना चाहिए। तो सेम जैसे अब पूरा उसमें पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल ये एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में यही होता है, जो आपको रजिस्ट्री कराने के टाइम में जो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है सारा चीज़ें मेंटेनेंस रहेगा, जो जो रहेगा एक हिसाब से रजिस्ट्री है समझ टाइप का ही समझ लीजिए, है ना। तो इस तरीके से जो है उसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाना पड़ता है दोस्तों। और आप जो है नॉर्मल ले रहे हैं छोटा मोटा, अगर ज़मीन वमीन का खरीदी बिक्री कर रहे हैं तो उसमें आपको जो उतना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने की उतना आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों में यही अंतर है दोस्तों कि यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और नॉर्मल एग्रीमेंट में यही अंतर है कि जो है बड़ा बड़ा अगर आप जो है ज़मीन लेते हैं, ज़्यादा ज़मीन लेते हैं, रिचेबल वाला ज़मीन अगर लेते हैं तो उस जगह पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना ज़रूरी होता है। और जो है आपका नॉर्मल एग्रीमेंट आपका यही होता है कि जो आप छोटा छोटा कम कम करके जो है ज़मीन लेते हैं उसको, लेकिन जब भी आप एग्रीमेंट कराएं उसको जो है नोटरी करा लें। तो नोटरी कराने से आपका और भी उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ताकि आने वाले आगे चल के अगर कोई विक्रेता बेचने वाला व्यक्ति अगर कुछ भी आनाकानी करेगा तो और कोर्ट में जब ये मामला पहुंच जाएगा तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा उम्मीद आप लोग को जो है क्लियर आ गया होगा। तो दोस्तों कई लोगों का सवाल है, पहले भी मैं ऑलरेडी एग्रीमेंट के बारे में जो है वीडियो बना चुका था, तो उसमें कुछ कमेंट आया था। तो कमेंट में ये था दोस्तों कि जो क्या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, इस टाइप का जो है कमेंट में आया था। तो उनका जो है जो लोग कमेंट किए थे, मेरा उम्मीद है कि उन लोग को आज का ये जो इससे क्लियर हो गया होगा, आज का इस वीडियो से उन्हें क्लियर जरूर हो गया होगा। दोस्तों मेरा उम्मीद और विश्वास है कि आज का वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो जरूर एक लाइक भी कीजिएगा। साथ में और भी कुछ सवाल जवाब पूछना होगा तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाले टाइम में इसी प्रकार करके आप लोग को वीडियो मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।